जो हाल दिल का इधर हो रहा है। आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे देखकर हर किसी के दिल में बस एक ही आवाज निकलती है, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम मेरी आँख। वह इतनी खूबसूरत थी कि अजय देवगन भी कभी उससे कहते थे, डेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। वह हीरोइन जिसके एक समय पर क्रिकेटर और राजनेता सभी दीवाने थे और हर कोई उसे आंखों से दिल में बसाने को तरस रहा था। आँखों में बसे हो तुम्हें दिन में छुपा लूंगा। तो हम बात कर रहे हैं 90s के दशक में हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली हीरोइन सोनाली बेंद्रे की। जाना प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कैसे उसने लगातार फ्लॉप फिल्में देकर भी खूबसूरती का ऐसा जलवा बिखेरा कि वह टॉप की हीरोइन बन गई। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। कैसे एक के बाद एक 4 लोगों के साथ उसने संबंध बनाए। क्यों एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उन्हें किडनैप करने तक की धमकी दे डाली थी। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दी। कैसे वो बाला साहेब ठाकरे के परिवार में क्लेश का कारण बनी। क्यों उन्हें हुए कैंसर के लिए लोगों ने उनको ही जिम्मेदार ठहराया और क्यों बिना किसी गलती के भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उन्हें खूब टॉर्चर भी किया। सुनील शेट्टी ने उनका इस्तेमाल करके क्यों छोड़ दिया। आखिर कैसे एक डायरेक्टर से समझौता न होने पर अचानक से उन्हें सभी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और वह बर्बाद हो गईं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सावन बरसे तरसे दिल। सोनाली बेंद्रे अपने जन्म के साथ ही एक नया साल लेकर आई थी। उनका जन्म 1 जनवरी 1975 में हुआ था। यह वही साल था जिस साल गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे और जय वीरू ने बॉलीवुड को अपने नाम कर लिया था। सोनाली बेंद्रे के पिता का नाम जीत बेंद्रे था और मां का नाम था रूप शाह बेंद्रे। उनकी पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु में हुई थी और उन्होंने अपने कॉलेज के डिग्री सपनों के शहर यानी माया नगरी से पूरी की और यहीं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही लोग उनसे कहने लगे थे, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। और लोगों के कहने पर उन्होंने स्टार्ड कास्ट मैगजीन के लिए कॉन्टेस्ट में भी भाग ले लिया और वह जीत भी गईं और इसके बाद सोनाली हर किसी की नज़रों में आ गईं और उन्हें कई टीवी एड्स भी मिलने लगे। सोनाली तेल शैम्पू बेचने लगी और कहने लगी, और जब महेश भट्ट ने उनका यह ऐड देखा तो उनके दिल से बस यही निकला, दुनिया ने कहा। उन्होंने सोनाली से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था नाराज और सोनाली का इस फिल्म का यह गाना, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, सबकी जुआ पर चढ़ गया और आज भी लोगों का फेवरेट है। फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती और अतुल अग्निहोत्री जो एक दूसरे से नाराज थे और कह रहे थे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। एक दूसरे को मनाते मनाते यह नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। सोनाली बेंद्रे ने और भी कई फिल्में साइन कर ली और उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आग, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया और वह गोविंदा से कह रही थी, तेरा मजनू तू मेरी लैला, आया कहाँ से कड़वा करेला। इस तरह आग ही सोनाली की डेब्यू फिल्म मानी गई है। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली लेकिन निरमा साबुन वाली लड़की को बड़े पर्दे पर देखकर हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल हो गया और उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था डॉन। फिल्म में सोनाली के काम को खूब पसंद किया गया। फिल्म का यह गाना उस साल टूटे हुए दिलों की आवाज बना। जाने चली जाए
बाद फिल्म आई गद्दार और उन्हें साथ मिला सुनील शेट्टी का, और सुनील शेट्टी उनसे कहने से मिलने को मैं बेकरार हूँ। लगे। फिर साल की आखिरी फिल्म आई टक्कर, जिसमें एक बार फिर वह सुनील शेट्टी के साथ नजर आईं। टक्कर फिल्म सोनाली की एक यादगार फिल्म बनी और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। आगे आगे देखो होता है क्या। इसी फिल्म के दौरान सुनील शेट्टी ने उन्हें आंखों से दिल में बसा लिया। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। सोनाली भी कहने लगी, Love is pain, दर्द होता है प्यार में। भले ही यह फिल्म कोई बड़ी सुपरहिट साबित नहीं हुई, लेकिन सोनाली बेंद्रे की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होने लगी। हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उन्हें धड़ाधड़ काम मिलने लगा। इसके बाद फिल्म आई बॉम्बे और उनमें उनका एक आइटम सॉन्ग उस समय पर इतना बड़ा हिट हुआ था कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इस फिल्म को ओके जानू में दोबारा से रिक्रिएट किया गया था और इस बार इस गाने पर श्रद्धा कपूर थिरकते हुए नजर आईं। 1996 में सोनाली बेंद्रे की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली थी रक्षक, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार कादर खान के सपूत बने और इस फिल्म में वह सुनील शेट्टी के साथ दिखाई दी। काजल तेरी आँखों का ये काजल पागल। फिल्म की कहानी बेहतरीन थी और हर किसी का काम भी अच्छा था, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। फिर उनकी एक और फिल्म आई जिसमें उनके प्यार में पड़कर अजय देवगन शाम से शाका बन गए। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को जला दूंगा मैं। फिल्म का नाम था दिल जले। यह बड़ी हिट हुई और यह फिल्म के गाने भी बड़े चर्चित रहे, खासकर यह वाला। 1997 में भी सोनाली की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। तराजू जो फ्लॉप रही, दूसरी थी कहर जिसमें वो पहली बार 2.5 किलो के हाथ वाले सन्नी देओल के साथ दिखाई दी थी, जिसमें गुलशन ग्रोवर सब कुछ तेल लगाकर करते थे। ऐसे वेल जी को ठोकता हूँ तेल लगा के। लेकिन किसी और के साथ काम करने में ना तो सोनाली बेंद्रे को मजा आता था और ना ही शायद जनता को, इसलिए एक बार फिर वो सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था भाई और भाई साहब। यह फिल्म सच में सुनील शेट्टी की एक बेहतरीन फिल्म रही। पहली बार सोनाली बेंद्रे एक अलग तरह के किरदार में दिखाई दी। ओ इंस्पेक्टर, ये गरीबों की बस्ती है, यहाँ पेट की भूख से लोगों को फुर्सत नहीं है, तो मिली भगत करने का वक्त किसके पास है? हाँ, और फिल्म भी हिट रही। 1998 में सोनाली बेंद्रे की एक साथ 6 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी अंगारी, जिसमें उनका हीरो था साउथ का मॉस यानी कि नागार्जुन। शादी बनाओ शादी बनाओ शादी बनाओ, दिमाग खराब है क्या? पुलिस की गोली से कल मर गए तो तू क्या कह रही है? इसके अलावा डुप्लीकेट, कीमत, हमसे बढ़कर कौन, जख्म और मेजर साहब जैसी फिल्में रहीं। जख्म उनकी एक गंभीर अभिनय वाली फिल्म थी जिसमें वो अजय देवगन के साथ ही दिखाई दी, और मेजर साहब में भी उन्होंने अजय देवगन के साथ एक बार फिर से काम किया। यह भी फिल्म हिट रही और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और खासकर यह वाला। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभा। साल 1999 सोनाली बेंद्रे के लिए खुशी के साथ मुसीबत भी लेकर आया। उनकी पहली फिल्म आई आमिर खान के साथ सरफरोश। फिल्म में सोनाली के काम को खूब पसंद किया गया और फिल्म की यह वाली गजल सुनते हुए आज भी लोगों के दिमाग में सोनाली का चेहरा आ जाता है। होश वालों को खबर क्या। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई जिसमें सब साथ साथ थे। उन्होंने सलमान खान के अपोजिट प्रीति का किरदार निभाया। अरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। उनके काम और खूबसूरती ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई और आज भी लोग प्रीति को नहीं भूले।
और शायद पुलिस भी नहीं भूली। इसी फिल्म के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसमें सोनाली की जिंदगी पर गहरा असर डाला। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान ही सलमान खान को हिरण के शिकार का शौक चढ़ा और उन्होंने 2 काले हिरण मार दिए, जिसका पछतावा बेचारे आज तक कर रहे हैं। और जो बॉलीवुड में कभी दूसरों को धमकियां देता था, उसे आज खुद धमकियां मिल रही हैं। बात तो सही है। और लॉरेंस बिश्नोई भाई के लिए भी दहशत बना हुआ है। उस समय शिकार में सोनाली बेंद्रे ने भी सलमान खान का साथ दिया था। वह यह भूल गई कि वह सलमान की पत्नी सिर्फ फिल्म में थी, रियल लाइफ में नहीं। और हर काम में सलमान का साथ देना ज़रूरी नहीं है। इस मामले में सोनाली पर भी केस दर्ज हुआ और उन्हें कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़ गए। खूब मानसिक टॉर्चर भी होना पड़ा। इससे सोनाली बहुत परेशान हो गई और उनका मन इन सब चीज़ों से निकलने में बहुत लंबा समय लगा दिया। इसके बाद चल मेरे भाई और ढाई अक्षर प्रेम के जैसी फिल्मों में सोनाली बहुत छोटे से किरदार निभाते हुए नजर आईं। सन 2000 में गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई देश में गंगा रहता है और यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। मैं कुआरा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ। अरे और गोविंदा ने लाखों कंवारी लड़कियों के दिलों के अरमानों को जगाने के लिए यह गाना गाया और हर लड़का गाने के लिए माँ बाप से कहने लगा, चलता है चक्कर चलाओ मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। लेकिन गोविंदा के साथ सोनाली की जोड़ी को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं आई और सोनाली ने अनिल कपूर के दिल में रहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोनाली को नहीं रखा क्योंकि वहाँ ऐश्वर्या थी। आपका दिल हमारे पास है। यहीं से सोनाली की फिल्मों का ग्राफ नीचे गिरने लगा और इसी समय बाद एक विवाद ऐसा हुआ कि जिसने सोनाली के फिल्मी सफर पर लगभग रोक सी लगा दी। उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था सिस्टम और उनके प्रोड्यूसर थे जामू सुगंध। उन्होंने एक साथ सोनाली को 3 फिल्मों के लिए साइन किया था और पहली फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई थी। फिल्म में उनका हीरो था एक नया लड़का आर्यन वेद और जब सोनाली को यह पता चला कि उनका हीरो एक नया लड़का है जिसे कोई भी नहीं जानता, तो सोनाली को लगा कि शायद उनकी इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनकी इमेज खराब हो जाएगी, जिससे खुद शाहरुख खान यह कहते हो, करोगे मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया। तो उसमें घमंड तो आ ही जाएगा। तो उन्होंने प्रोड्यूसर से फिल्म की कहानी ही बदलने की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके सीन हीरो से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी इस मांग को नहीं माना और घमंड में डूबी सोनाली ने फिल्म भी छोड़ दी, जबकि वह अपनी फिल्म की फीस तक ले चुकी थी। इसके बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उन्हें खूब भला बुरा कहा और अपनी अगली 2 फिल्मों से भी निकालकर बाहर कर दिया। सोनाली की इस हरकत की सबने बुराई की और लोगों ने उन्हें काम के लिए गैर जिम्मेदार समझकर नकार दिया। भला बुरा कहा और अपनी अगली 2 फिल्मों से भी निकालकर बाहर कर दिया। सोनाली की इस हरकत की सबने बुराई की और लोगों ने उन्हें काम के लिए गैर जिम्मेदार समझकर नकार दिया। इसके बाद सोनाली की और भी कुछ फिल्में आई जिनमें लव के लिए कुछ भी करेगा आई, जो कमाई के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तेरा मेरा साथ रहे में वह अजय देवगन के साथ दिखाई दी, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद प्यार किया नहीं जाता में भी वह फ्लॉप रही। उन्हें आखिरी बार फिल्म लज्जा में देखा गया जिनमें उनका किरदार बहुत छोटा था। घर जाना है मुझे साजन के घर जाना। इसके बाद चोरी चोरी और कल हो या ना हो में वो दिखाई दी। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई और सोनाली ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। जब बॉलीवुड में करियर ढलने लगा तो सोनाली बेंद्रे ने बॉलीवुड छोड़कर साउथ का रुख कर लिया और साउथ की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चित रही इंद्र द टाइगर। यह फिल्म इतनी खतरनाक थी कि इसने टीवी पर आकर टीवी के सिस्टम को पुराना कर दिया, लेकिन टीवी पर आना नहीं छोड़ा। राधे गोविंदा ओ मेरे चंदा, तू मेरा कृष्णा है मैं राधिका। इसके
इसके बाद भी वह कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद होने लगा और उनकी आखिरी साउथ की फिल्म थी शंकर दादा MBBS, जिनमें वह चिरंजीवी के साथ दिखाई दी थी। सोनाली 2013 में फिल्म वंस अपॉन टाइम इन बम्बई दोबारा में एक सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आईं, जिनमें अक्षय कुमार उनसे कह रहे थे, किसी एक कहानी में तो हीरो बन जाओ। अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। अब हम बात करते हैं सोनाली बेंद्रे की पर्सनल लाइफ की। सोनाली ने सबसे ज़्यादा सुनील शेट्टी के साथ काम किया और फिल्मों में रोमांस करते हुए दोनों असल ज़िंदगी में भी रोमांस करने लगे। सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी की दीवानी हो गईं और सुनील शेट्टी भी सोनाली की खूबसूरती पर मर मिटे और कहने लगे, दिल में छुपा लूंगा जब चाहो तुम्हें देखो आईना बना लूंगा। सोनाली हर हाल में सुनील शेट्टी को पाना चाहती थी, लेकिन सुनील शेट्टी की पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सोनाली उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सोनाली सुनील शेट्टी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुनील शेट्टी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सोनाली से दूरी बना ली और सोनाली बेंद्रे सोनाली शेट्टी होते होते रह गईं। इसके बाद सोनाली बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे की दीवानी हो गईं। राज ठाकरे भी सोनाली की खूबसूरती पर मर मिटे थे। सोनाली की पहली फिल्म आग देखकर राज ठाकरे के दिल में भी आग भड़क उठी थी और वह सोनाली पर ऐसे मर मिटे कि सच में मर मिटने को तैयार हो गए थे। उस समय बाला साहब ठाकरे अपने आप में पूरा सिस्टम हुआ करते थे। उनका बम्बई में ऐसा दबदबा था कि मानो वही सरकार थे। तो सोनाली ने भी राज ठाकरे को तुरंत हाँ कर दिया और दोनों प्यार के समुद्र में गोते लगाने लगे। दोनों उस समय बड़ी चर्चा में आए जब माइकल जैक्सन भारत आया। दोनों पति पत्नी की तरह एयरपोर्ट पर माइकल जैक्सन के स्वागत के लिए पहुंचे थे। उस समय दोनों को देखकर लोगों ने सोच लिया था कि अब इन्हें एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोनों या तो शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। अखबारों में दोनों के प्यार के खूब पर्चे छपे थे। ठाकरे भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी सोनाली उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगी थी। राज ठाकरे सोनाली के लिए पागल थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे को इसकी भनक लगी तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से दूरी बनाने को कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने सोनाली से दूसरी शादी की तो पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, इसलिए या तो पार्टी या राजनीति को चुनो या फिर सोनाली बेंद्रे को। और राज ठाकरे ने देरी ना करते हुए पार्टी को चुना और सोनाली को छोड़ दिया और बेचारी सोनाली को एक बार फिर से इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया और उसका दिल टूट गया। उस समय पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले शोएब अख्तर भी एक समय पर सोनाली के लिए पागल थे। सोनाली से उनकी पहली मुलाकात भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हुई और बस सोनाली की खूबसूरती शोएब के दिलो दिमाग में बस गई थी। वह सोनाली के लिए इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सोनाली को किडनैप करने तक की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सोनाली बेंद्रे ने उनके प्यार को ठुकरा दिया तो वह उसे उठा लेंगे। हालांकि सोनाली ने कभी भी शोएब को भाव ही नहीं दिया और शोएब का प्यार भी हमेशा एक तरफा ही रहा। मार्च 1998 में सोनाली बेंद्रे ने एक शो टाइम मैगजीन के लिए कवर के लिए एक फ़ोटो शूट करवाया था। यह फ़ोटो शूट बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि जो ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी उस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था और सोनाली ने वो कपड़े पहनकर ऐसे पोज दिए कि लोग भड़क गए। यह मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उन पर कई केस दर्ज करवा दिए थे और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी थीं। लोगों का आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने उस ड्रेस की डिज़ाइन करने वाले, उस एड को बनाने वाले के साथ साथ सोनाली को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि पैसा बोलता है। बात तो सही है, सोनाली ने पैसे भरे और उसे छोड़ दिया गया
और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हमेशा की तरह डिब्बे में पड़ी रह गईं। सोनाली बेंद्रे का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया, जिनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, नागार्जुन, चिरंजीवी और अनिल कपूर जैसे एक्टर शामिल रहे, लेकिन कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो पाया। इसलिए थक हार कर उन्होंने एक डायरेक्टर गोल्डी बहल के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। इनकी कहानी भी कमाल की रही। कहते हैं कि गोल्डी बहल के पिता बड़े डायरेक्टर थे और सोनाली के सैकड़ों चाहने वाले थे। उनमें से गोल्डी बहल भी एक थे। उन्होंने पहली बार सोनाली को फिल्म नाराज के सेट पर देखा था और बस वह सोनाली के दीवाने हो गए थे। वह सोनाली से दूरी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वह अंगारे फिल्म में महेश भट्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए ताकि वह दिन रात सोनाली के पास रह सकें। इसी फिल्म के दौरान गोल्डी ने सोनाली को प्रपोज कर दिया था, लेकिन सोनाली उस समय में बड़ा नाम थी और उन्हें भी यह घमंड था कि वह एक हीरोइन है और किसी बड़े आदमी से ही शादी करेंगी, और उन्होंने गोल्डी के प्यार को ठुकरा दिया था। इसके बाद जब सोनाली की फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं तो उन्हें भी यह समझ में आ गया कि वह इतनी भी बड़ी स्टार नहीं है। फिल्म मेजर साहब की शूटिंग के दौरान जहां अजय देवगन उनसे कह रहे थे, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना। वहीं फिल्म के सेट पर अभिषेक बच्चन ने गोल्डी को सोनाली से मिलवाया और उनकी तारीफ की। इसके बाद सोनाली का गोल्डी के लिए नजरिया बदल गया और दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। फिल्म रिलीज हुई और कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सोनाली के पैर भी बॉलीवुड में लड़खड़ाने लगे तो उस समय उनका सहारा बने गोल्डी बहल और बस दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। इसके बाद अभिषेक बच्चन की एक पार्टी में गोल्डी ने मौका देखा और सबके सामने सोनाली को एक बार फिर से प्रपोज कर दिया। अब सोनाली भी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल चुकी थी और उन्हें भी समझ आ चुका था कि गोल्डी बहल से अच्छा उन्हें और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने हाँ कर दी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लगभग 4 साल तक दोनों बिना शादी के एक दूसरे को समझने में लगे रहे, क्योंकि सोनाली के पास काम तो था नहीं। और जब दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया तो 12 नवंबर 2002 में उन्होंने शादी कर ली। सोनाली ने एक बेटे को जन्म दिया और फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। धीरे धीरे लोग भी उन्हें भूल गए, लेकिन फिर अचानक 2018 में सोनाली ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें कैंसर है और लोग भी हैरान रह गए। सोनाली की हालत खराब थी और लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें पता चला कि सोनाली को कैंसर उनकी लापरवाही से बढ़ा है। उनके पति चाहते थे कि उनका जल्द से जल्द इलाज हो जाए, इसलिए वह उन्हें विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन सोनाली इसे टालती रहीं। सोनाली को लंबे समय से दर्द था, लेकिन वह इसे इग्नोर करती रहीं। वह विदेश जाने की जिद पर अपने पति से भी झगड़ जाती थी। उनका मानना था कि वह अपना इलाज भारत में ही करवाएंगी, लेकिन तब तक तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके बचने के केवल 30% चांस थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कैंसर की जंग जीती और वह ठीक होकर भारत लौट आईं और उन्हें कैंसर वॉरियर महिलाओं की लिस्ट में जगह मिल गई। सोनाली ने टीवी पर भी कई रियलिटी शोज में काम किया। उन्होंने क्या मस्ती क्या धूम टीवी शोज में काम किया और वह मिस्टर एंड मिसेस टेलीविज़न, इंडियन आइडल, हिंदुस्तान के हुनरबाज और इंडियाज़ गोट टैलेंट के शोज में भी सोनाली दिखाई दे चुकी हैं। उन्होंने डीआईडी लिटिल मास्टर में भी जज की कुर्सी पर बैठकर छोटे छोटे बच्चों के डांस के फैसले किए। वो आखिरी बार 2022 में द ब्रोकन न्यूज़ में दिखाई दी पब्लिक को न्यूज नहीं तमाशा चाहिए थी और सालों बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की थी और उनके काम को खूब पसंद भी किया गया। सोनाली एक ऐसी हीरोइन हैं जो आज भी वैसी ही दिखती हैं जो उस समय पर दिखती थी और समय और उम्र का उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। सोनाली अब बहुत ज़्यादा पर्दे पर दिखाई नहीं देती हैं या यूँ कहें कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की एक समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली हीरोइन सोनाली बेंद्रे।